तो अब जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है? क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट मैक्सिमम वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्लोइंग फ्लूइड। मतलब वो मैक्सिमम वेलोसिटी किसी फ्लोइंग फ्लूइड की कि जिस वेलोसिटी के नीचे अगर उससे कम वेलोसिटी है तो फ्लो होगा स्ट्रीमलाइन, और अगर उस वेलोसिटी ज़्यादा है तो वेलोसिटी का फ्लो होगा टर्बुलेंट। तो अगला सवाल ये आ जाता है कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी जिसके इधर का सारी वेलोसिटी पे क्या है मोशन स्ट्रीमलाइन, और इधर की सारी वेलोसिटी पे मोशन क्या है टर्बुलेंट। मतलब ये हो गया 100 की स्पीड से नीचे चल रहा है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो, और 100 की स्पीड से ऊपर चल रहा है टर्बुलेंट फ्लो। अब सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन किसी को शायद होता है ये भी डाउट हो कि स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। तो मैं वो भी समझा रहा हूँ, ध्यान सुनना। जब हम बात करते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में तो हर पार्टिकल, जैसे ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, यहाँ पार्टिकल सी है, यहाँ पार्टिकल डी है, यहाँ पार्टिकल ई है, ठीक है। हर पार्टिकल अपनी ही स्पीड से चलेगा और आगे वाले को धक्का मुक्की नहीं करेगा, ये वाली बात हो गई, मतलब एक डिसिप्लिन। तो जो पार्टिकल और जो उसके पीछे वाला पार्टिकल उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम। पाथ क्या रहेगा? सेम। कोई जिगजैग मोशन। तो यहां पर ये पार्टिकल ए, मान लो यहां पर बी सी डी, और थोड़ी देर के बाद यहां पर आ गए तो यहां पर फिर क्या है? बी सी डी, और यहां आ गए तो मतलब क्या हो रहा है कि हर पार्टिकल अपने पाथ को फॉलो भी कर रहा है और पीछे वाले से आगे निकलने की कोशिश भी तो हर पार्टिकल एक पर्टिकुलर फॉर्म फॉलो कर रहा है, एक स्ट्रीमलाइन, एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है या कर्व पाथ फॉलो कर रहा है, लेकिन अपने पाथ को बाद में छोड़ेगा नहीं। ये किस कंडीशन में है? ये कंडीशन है जब क्रिटिकल वेलोसिटी या उससे कम वेलोसिटी होती है। लेकिन अगर क्रिटिकल वेलोसिटी ज़्यादा वेलोसिटी हो गई तो व्हेन द वेलोसिटी इज फ्लूइड इज मोर देन क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल पे भी ये मिला, लेकिन क्रिटिकल तो ज़्यादा हो गई तो ये मोशन ऐसा हो जाएगा कि बीच में आपने कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया। अब पानी आया टकरा टकरा के निकल रहा है, या आपने देखा होगा नदी के वहां जो पिलर्स बने रहते हैं नदी में, उस पिलर्स के अंदर वहां झाग बनता है। पानी आया, टकराया, टकरा के निकला, टकराया, टकरा के निकला, टकराया, तो वहां पर क्या होता है? जिगजैग मोशन होता है। तो टर्बुलेंट फ्लो में कैसा मोशन मिलेगा आपको, और स्ट्रीमलाइन में आपको कैसा मोशन मिलेगा? स्ट्रेट पाथ या पर्टिकुलर पाथ फॉलो करेगा। एंड स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज ऑलवेज सेम विद देयर प्रीडिसेसर, मतलब वो गैप खत्म कभी भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही? तो यहां पर आ गया इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ फ्लूइड अप टू विच उस तक फ्लो कैसा होगा? अबव विच फ्लो कैसा होगा? क्या मेरी बात सबको समझ में 100% क्लियर? कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर? पक्का? आगे बढ़ जाऊं तो यह आ गया इसके अंदर, एक का आ गया टर्बुलेंट फ्लो और एक का आ गया स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्या मेरी बात? आगे बढ़ जाऊं तो अब अगर अपन ऐसी बात करते हैं तो ये जिन पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है क्रिटिकल वेलोसिटी, वो पहला है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दूसरा इसके अंदर आ रहा है डेंसिटी, और तीसरा आ रहा है डायमीटर ऑफ ट्यूब। अच्छा, डेंसिटी किसकी? डेंसिटी लिक्विड की, लिक्विड ही है यहाँ पर, ठीक है, कोई बॉडी तो आ नहीं रही कंसिडरेशन में, तो डेंसिटी किसकी? लिक्विड की। और तीसरा क्या है? डायमीटर ऑफ ट्यूब। डायमीटर किसका? ट्यूब का, डायमीटर ऑफ द ट्यूब, ये रहा। तो डायमीटर ऑफ ट्यूब क्या है? अब यहाँ पर तो एक वेरिएबल है, लेकिन नॉर्मली हम इसको अगर एवरेज ले तो डायमीटर ऑफ ट्यूब इसके अंदर डी कंसीडर किया गया है, ठीक है। बात समझ में आ रही? अगर मैं यहाँ पर इस क्रिटिकल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ तो एक कांस्टेंट क्या आएगा इक्वल टू में? ईटा की पावर तो बोले ए, रो एल की पावर तो बोला बी, और डायमीटर ऑफ ट्यूब की पावर तो बोला। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? एल टी, तो इसके साथ में एक और क्या आ जाएगा? एम। के हटा दो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डायमेंशनल फार्मूला एम एल माइनस 1, और इसकी पावर क्या थी? ए, इसकी पावर, और इसका, तो यहाँ पर ए आ गया। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, यही आएगा, और डायमीटर मतलब ओवरऑल तो लेंथ ही है। डायमेंशनल फार्मूला सबको निकालना आता होगा, तो यहाँ पर चेक करें, इसके अंदर एम एल टी माइनस 1, एम एल माइनस 1, टी माइनस 1, एम एल माइनस 3, यही आ, ठीक है। कंपेयर किया, आशा को बताइए कांस्टेंट हम ड्रॉप कर देते हैं, डायमेंशनल फार्मूले का यूज करते हैं, कांस्टेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ती। आखिरी में उसकी वैल्यू कैसे मिलती है? बाय एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल सही, आखिरी में उसकी वैल्यू मिलेगी बाय एक्सपेरिमेंट, ठीक। तो यहां पर आ गया m की पावर a प्लस बी,
L की पावर माइनस ए माइनस 3b प्लस सी और T की पावर बस माइनस का a एंड दैट इज इक्वल्स टू, सही है। तो यहां पर क्या आ गया, a प्लस बी इक्वल टू, कहां पर, अच्छा m की पावर वैसे 0 आ रही, हाँ वैसे नहीं, वैसे हर तरीके 0 ही आएगा। तो a प्लस बी इक्वल टू 0, पावर कंपेयर करा, इसकी पावर से इसकी पावर कंपेयर करा, तो a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस, अच्छा माइनस a माइनस 3b प्लस सी इक्वल टू क्या आ गया, a की वैल्यू क्या आ गई माइनस b माइनस 3b प्लस सी इक्वल टू क्या आ गया, तो यहां पर c की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस a आ गया, c आ गया। अब b की वैल्यू निकालना है, तो b की वैल्यू a के कंपेयर कर लो, तो माइनस ए इक्वल टू माइनस 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, और यहाँ पर c की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस 2, तो c की वैल्यू भी कितनी आ गई, सही है। ये सारी वैल्यूज हम कहाँ पुट कर दें, इसके अंदर। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आ गया, ईटा रो की पावर -1 और d की पावर b, तो क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर्मूला आ गया k ईटा अपॉन, इसमें k क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पर आ गया k ईटा अपॉन रो डी एंड दिस इज द फाइनल आंसर। क्रिटिकल वेलोसिटी लार्जर ईटा हो गया इसका रिलेशन। The flow of liquid of higher viscosity and lower density through narrow pipe tube tends to be streamlined. Higher viscosity and lower density, ठीक है, तो इसका मोशन कैसा बनेगा, इसका फ्लो क्या बनेगा, क्रिटिकल वेलोसिटी पर स्ट्रीमलाइंड फ्लो। तो मतलब क्या बात करना चाह रहा है, वो ये बोलना चाह रहा है क्रिटिकल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, और तीसरा बोलना चाह रहा है क्रिटिकल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ द ट्यूब। इन तीन बातों के ऊपर क्रिटिकल वेलोसिटी, और ये फॉर्मूला इसका मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला है जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, वो क्रिटिकल वेलोसिटी ये है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का नॉलेज होने के पहले आपको नॉलेज होना चाहिए स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो का, फिर आप बात करोगे क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई, 100% क्लियर, कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नोट डाउन करिए, और इस तरीके की और वीडियो देखना चाहते हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय। फटाफट नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।